दौलत ना मिले तो चैनल पर थूक देना। सिर्फ हफ्ते के दिन सूरतुल कौसर का नायाब वजीफा 700 अरब भी मांगो अल्लाह पाक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सूरतुल कौसर का नायाब वजीफा 800 साल पुरानी किताब से मिला। हफ्ते के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह का जो खास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये हफ्ते के दिन के हवाले से है। इस दिन ये वजीफा कर लेना, इंशाअल्लाह एक ही दिन के अंदर ही मौजज़ा देखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफा कर करके थक गए हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए ये अमल है, वो इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में से जो अल्लाह के दीन की मुखालफत करे उसे कत्ल कर दो, क्योंकि मुर्तद की सज़ा कत्ल है। और जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा, उसका मुआखज़ा करने का किसी को कोई हक नहीं, मगर जो कोई हद को पहुंचने वाले जुर्म का इर्तकाब करेगा उस पर हद कायम की जाएगी। मदरजा बाला अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है कि तौहीद और रिसालत के ऐलान के तौर पर अहद नबवी में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल होते थे। सूरतुल कौसर का ये वजीफा इंतहाई खास और मुजरिब वजीफा है। इसके बाद खुद मौजज़ा देख लेना, इस वजीफे को हरगिज मत छोड़ना। खुदा की कसम, जितनी दौलत चाहोगे इंशाअल्लाह उससे ज्यादा पाओगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने वसी खजानों से अता करेंगे। ये सूरतुल कौसर का वजीफा है, बेहद कीमती है। इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो, जो मांगोगे एक दिन में मिलेगा। आजमूदा वजीफा है। जिन्होंने ये वजीफा अपनी जिंदगी में कर लिया, उनको पूरी जिंदगी दौलत की, रिज्क की कभी भी कमी नहीं रही। जितना उन लोगों ने मांगा उससे कई ज्यादा अल्लाह पाक ने उन्हें अता कर दिया। अल्लाह पाक का इरशाद है, तर्जुमा कह दीजिए कि बेशक मेरा रब ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा, और वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि बेशक मेरा रब्बे जुल जलाल अपने बंदों में जिसके लिए चाहे अपनी हिकमत के मुताबिक रिज्क वसी फरमाता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। और ए लोगो, जो चीज़ तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे तो वो दुनिया में या आखिरत में उसके बदले में और देगा, और वो सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। क्योंकि इसके सिवा जो कोई किसी को देता है, ख्वाह बादशाह, लश्कर को या आका गुलाम को या साहिब खजाना अपने अयाल को, वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई और उसकी अता फरमाई हुई रोजी में से देता है। रिज्क और उससे फायदा उठाने के असबाब का खालिक अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं, वही हकीकी रज़्ज़ाक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। बेशक अल्लाह ताला ही रिज्क देने वाला और सबसे बेहतरीन राज़िक है। और ज़मीन पर जितने भी चलने फिरने वाले हैं, उन सब की रोजियां अल्लाह ताला के ज़िम्मे हैं। सबको रिज्क अल्लाह ताला ही देता है, और यकीनन किसी लालची का लालच अल्लाह ताला के रिज्क को ज्यादा नहीं कर सकता, और ना ही किसी नापसंद करने वाले की नापसंदीदगी उसे हटा सकती है। और ये अल्लाह की हिकमत है कि उसने रिज्क के मामले में लोगों में फ़र्क रखा है, तो वो जिसे चाहे ज़्यादा रिज्क अता फरमा दे, जिसे चाहे कम रिज्क अता फरमा दे। वही मालिक है, वही खालिक है। वही एक कौम के रिज्क में कुशादगी कर देता है तो दूसरी कौम के रिज्क में तंगी फरमा देता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला के कब्जे कुदरत में है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआ करने से, सिवाय अल्लाह पाक से मांगने के। एक हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चीज़ तुझे जन्नत के करीब कर सकती है उसका मैंने तुझे हुक्म दे दिया है, और जो चीज़ तुझे जहन्नम के करीब कर सकती है उससे मैंने रोक दिया है। यकीनन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने
میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی جان اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے اور سارا رزق کھا نہ لے۔ تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول اچھی طرح کرو، اور تم کسی کو روزی کا لیٹ اور کم ہو جانا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے لگ جاؤ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، تو ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور حرام اور حلال کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، رزق وہی اچھا ہے، وہی فضیلت والا ہے، وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس کو استعمال کرنے سے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ رزق کی کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ساری مخلوق کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق پورے سال کا رزق نازل فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے رزق میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں تو غریبوں میں، مسکینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا دیا ہوا رزق خرچ کیا کریں، تاکہ اللہ ہمارے رزق کو اور بڑھا دے، مزید بڑھا دے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتا